जय जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। आज की जो प्रस्तुति है उसकी विषय वस्तु है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या नेशनल स्पेस डे, जो बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। ये जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार देश में 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। अभी एक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है, 23 अगस्त को क्यों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग को कोई पता है, हमारा जो चंद्र का मिशन था, चंद्रयान 3 यान में, वो सफल हुआ था। उसका कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। कहां से छोड़ा गया था? मैं बता रहा हूं। छोड़ा गया था सतीश धावन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा से। कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को। कौन सी रॉकेट के माध्यम में छोड़ा गया था? LVM-3M4। किसने छोड़ा था? हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने ही इसको छोड़ा था। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी जो मैं बात थोड़ा बता दे रहा हूं इसका बारे में। देखिए, ये रॉकेट को प्रक्षेपण किया गया 14 जुलाई 2023 को। उसका क्या हो, देखिए, प्रक्षेपण करने के बाद ये जो हमारा चंद्रयान है, पृथ्वी की चारों ओर एक तो ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग किया। करने के बाद यहां से फिर ऑर्बिटल इंजेक्शन होता है चंद्रमा का तरफ, फिर चंद्रमा का चारों ओर धीरे धीरे उसका ऑर्बिटल रेडियस को घटा के जो हमारा चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर था, वो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करती है चंद्रमा की भूमि पर। और कहां पर लैंडिंग करती है चंद्रमा की? चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करती है। देख लीजिए, चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करती है। कब लैंडिंग करती है? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक जो हमारा विक्रम लैंडर है, वो क्या करता है? लैंडिंग करता है। कहां पर लैंडिंग करता है? चंद्रमा में। कब लैंडिंग करता है? 23 अगस्त 2023 को। कब छोड़ा गया था चंद्रयान 3? याद कीजिए, 14 जुलाई 2023 को। उसके बाद ये क्या करता है, जो विक्रम लैंडर है, ये जो प्रज्ञान रोवर को उतारता है, किसका ऊपर उतारता है? चंद्रमा का ऊपर। और जो ये हमारा जो रोवर है, ठीक है, प्रज्ञान रोवर है, वो जो चंद्रमा की मिट्टी की परीक्षण करती है। ठीक है। और सक्सेसफुल भी परीक्षण किया, उसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूं। ये जो हमारा विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को सक्सेसफुली लैंडिंग किया था, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री ने, ये जो ऐतिहासिक सफलता हमें मिली थी, इस ऐतिहासिक सफलता के लिए 23 अगस्त 2023 को, उसी ऐतिहासिक सफलता के देखते हुए उन्होंने 26 अगस्त 2023 में डिक्लेयर किया कि हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। यही हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की एक क्या इसमें उनका दूरदृष्टि है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने बोले थे, जिस जगह में दक्षिण ध्रुव में चंद्रमा की जिस जगह में इसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, किसका सॉफ्ट लैंडिंग का हुआ था? विक्रम लैंडर का। ठीक है। उसी जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। आपको जान के खुशी होगी, भारत देश जो हमारा है, पृथ्वी में चौथा देश है जो कोई भी यान को चंद्रमा के ऊपर सक्सेसफुली पहुंचाया। ठीक है। कौन सा देश के बाद? जो पहले सोवियत यूनियन था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, फिर भारत देश। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो सक्सेसफुली पहली बार कोई भी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की दक्षिण मेरु में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवाया था। ये जो ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, उल्लेखनीय जो हमको सफलता मिली,
इसकी जश्न मनाने की दिन है 23 अगस्त। ठीक है, उसी के लिए प्रधानमंत्री साहब जो हमारे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी, उन्होंने डिक्लेयर किए कि 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग का मनाया गया 23 अगस्त 2024 को। कहां पर मनाया गया मैं आपको बता रहा हूं। जगह का नाम है भारत मंडपम। कहां पर है? ये न्यू दिल्ली में है। और ये जो नेशनल जो हमारा जो स्पेस डे है, उसका थीम क्या था? उसका थीम था टचिंग लाइफ व्हाइल टचिंग द मून, मतलब चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। क्यों जीवन की छूना, उसको मैं आगे में बताऊंगा आपको। फिर लिखा गया इंडिया स्पेस सागा, मतलब भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, इसको मनाया गया था पहली बार भारत मंडपम में। और इसका वेलकम एड्रेस दिए थे हमारा जो इसरो की चेयरमैन है। इसरो की चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ साहब ने उनका क्या किए थे? वेलकम एड्रेस दिए थे। और उसको इनाग्रेशन किया था, उद्घाटन किए थे हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मैडम मुर्मू ने। द्रौपदी मैडम मुर्मू ने क्या किए थे? इस प्रोग्राम के इनाग्रेशन किए थे। अभी हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है, इसको मनाने का पीछे में रहस्य क्या है? उसका मनाने का पीछे में रहस्य क्या, मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये जो यहां पर मनाया गया था भारत मंडपम में, एक प्रदर्शनी किया गया था, जिस प्रदर्शनी में इसरो ने अपनी जो कार्यकलाप है उसके बारे में सबको बताया। वो प्रदर्शनी में बहुत सारा स्टार्टअप कंपनीज हैं, वो लोग भी अपना प्रदर्शनी किए। बहुत सारा मिनिस्ट्री, करीबन 10 मिनिस्ट्री ने अपना प्रदर्शनी, अपना एग्जीबिशन में अपना एग्जिबिट दिखाया। ठीक है, और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी अपना एग्जिबिट दिखाए। और ये जो प्रोग्राम है ये 1 महीना तक चलेगा, 23 अगस्त 2024 से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये जो हमारा जो ये नेशनल अंतरिक्ष दिवस हम लोग 2024 में पहली बार मनाए 23 अगस्त को, और 1 महीना तक एक प्रोग्राम चलेगा, इसका पीछे में गूढ़ रहस्य क्या है? ये है हमारे जो अंतरिक्ष की कार्यकलाप है, इसरो की जो कार्यकलाप है, उसकी जो सफलताएं हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। आज तक उसकी जो सफलता की गाथा है, और आगे में जो जो मिशन है उसका जानकारी प्रदान करना, किसका बीच में? जनमानस के बीच में, स्पेशली बच्चों के बीच में प्रदान करना है। और उनका मन में एक रुचि पैदा करना है बच्चों के मन में, कि ये लोग अंतरिक्ष प्रोग्राम में जुड़े, रुचि पैदा करें उनके मन में, उनके मन में एक इंटरेस्ट पैदा किया जाए, ताकि ये लोग ये जो अंतरिक्ष प्रोग्राम में जुड़े और देश की जो सामाजिक प्रगति है, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इससे। और जो बच्चे लोग इसमें जुड़ के जब उनको सफलता मिलेगी ना, उनका भी गौरव बढ़ेगा, उनको भी आर्थिक समृद्धि होगी, उनके परिवार की आर्थिक समृद्धि होगी, देश की सामाजिक प्रगति होगी, देश की आर्थिक प्रगति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का गौरव बढ़ेगा और देश का एकता जो है, यूनिटी है, वो अक्षुण्ण रहेगा। तो इतने सारे चीज हो सकता है। इसी के लिए ये जो 23 अगस्त को क्या मनाए हम लोग? नेशनल स्पेस डे मनाए हैं, और 1 महीना तक ये प्रोग्राम चलेगा। और एक स्पेस ऑन व्हील है, स्पेस ऑन व्हील में भी प्रदर्शनी है स्पेस साइंस के बारे में। वो डिफरेंट स्कूल कॉलेज को जाएगा, स्कूल कॉलेज में जाके उसका एग्जीबिशन को दिखाएगा। बस के अंदर में है स्पेस ऑन व्हील। उसको भी जब बच्चे लोग देखेंगे डिफरेंट स्कूल और कॉलेज में, उनका मन में भी दिलचस्पी पैदा होगी, और उनको भी मन में आग्रह बढ़ेगा कि हम लोग भी जो देश की आर्थिक प्रगति, आगे जो आर्थिक प्रगति है उसमें जुड़ने के लिए, और किसमें ज्वाइन करके? अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान में अपने आप को क्या करके योगदान दे के। ठीक है, ये स्पेस ऑन व्हील अभी चारों तरफ जाएगा, 1 महीना तक हर एक स्कूल कॉलेज चारों तरफ जाएगा। और इसरो ने भी अभी क्या किया है, 21 स्पेस ट्यूटर बनाया है, वो चारों तरफ जाएंगे देश भर में। वो लोग क्या क्या करेंगे? वो लोग करेंगे क्विज करवाएंगे, वो लोग क्या करेंगे? बहुत सारा सेमिनार होगा, बहुत सारा पैनल डिस्कशन होगा। ठीक है, ये सब करके सब जनमानस जो हमारा है उनका मन में, उनका जो इसरो की कार्यकलाप है, इसमें इसको जो हमारा स्पेस साइंस का जो हमारा क्या है बताइए, तो जनमानस के ऊपर में जो प्रभाव है उसको जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा दिलचस्पी बढ़ेगी, जितने भी बच्चे हैं स्पेस साइंस में ज्वाइन करने के लिए, और देश की आर्थिक प्रगति में उनको वो लोग योगदान दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं इसमें, कि अभी बच्चे लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ठीक है, बच्चे लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए आगे में जो इसरो है बहुत सारा क्विज कंपटीशन करेगा।
ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ था, ये जो नेशनल स्पेस डे हम लोग पहली बार मनाए 23 अगस्त 2024 में, उसका पहले, ठीक है, रोबोटिक चैलेंज का ऊपर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया था, बच्चे लोग उसमें पार्टिसिपेट करके उनको अवार्ड मिला 23 अगस्त 2024 को। और एक स्पेस हैकाथन भी किया गया था, उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स क्या क्वेश्चन, एक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स, एक तो कोई भी हम लोग दिए थे बच्चे लोग को, ठीक है, वो लोग को भी उसका सॉल्यूशन लेके आया, उसमें भी वो लोग को प्राइज मिला है। मैं बोलूंगा जितने भी बच्चे लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इंटरेस्ट को बढ़ाइए स्पेस साइंस का ऊपर में, ठीक है। अभी देखिए, जो बच्चे लोग का जो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, उनका मन में कैसे जागरूकता आएगी, उसको सोच के मैंने कुछ फ्यूचर मिशन के बारे में बताना चाहता हूं बच्चे लोग को, जिसमें वो लोग का मन में एक दिलचस्पी पैदा होगी और स्पेस साइंस में ज्वाइन करने के लिए उनका मन में एक क्या आएगा, उत्साह आएगा, ठीक है। मैं फिर बताता हूं ये जनमानस का सामाजिक जीवन में कैसे प्रभाव करता है, मैं बता देता हूं स्पेस साइंस। देखिए, इस स्पेस साइंस का चलते हम लोग आजकल टीवी देखते हैं, आजकल मोबाइल में बात करते हैं, ठीक है। हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, क्या देख के जाते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस को यूज करते हैं। ये तो हम लोग का जनमानस में इसका प्रभाव है ना। तो देखिए स्पेस साइंस का कितना इंपॉर्टेंस है। आजकल आप लोग मोबाइल में कहां से कहां तक बात कर लेते हैं, और स्पेस साइंस का चलते हो रहा है। ये जनमानस के ऊपर उसका प्रभाव है, और जनमानस के ऊपर उसका प्रभाव क्या है, देखिए ये जो सैटेलाइट हमारा सब छोड़ा गया है, ये सैटेलाइट क्या करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी जो राष्ट्रीय विपर्यय सब आता है, कैसे राष्ट्रीय विपर्यय क्या है, भूकंप हो सकता है, बन्या हो सकता है, ठीक है, जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, वायुमंडल का प्रदूषण हो सकता है, और इस सैटेलाइट सब ऊपर से निगरानी करती है। ये निगरानी करने से क्या होगा, हमारा जो जनजीवन की जो हानि होती है उसको हम लोग काफी हद तक रोक सकते हैं, और हमारा समाज में इसका काफी प्रभाव है। अंतरिक्ष विज्ञान का आप लोग अभी समझ गए। आगे हमारा क्या क्या मिशन है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, मैं बच्चे लोग को बताना चाहता हूं, ताकि वो लोग का मन में एक इंटरेस्ट पैदा हो हमारा अंतरिक्ष साइंस में जोड़ने के लिए, ठीक है। क्या क्या आगे में प्रोग्राम है आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग देख लीजिए क्या क्या फ्यूचर प्रोग्राम सब है। मैं पहले बता देता हूं आप लोग को, मैं बता देता हूं बच्चे लोग को, ये होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमारे जो इसरो है 2035 तक भारत के एक स्पेस स्टेशन, ठीक है, भारत की एक स्पेस स्टेशन मतलब अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने जा रहा है। ये 2035 तक एक काम हो जाएगा। बच्चे लोग आप लोग जानिए ये क्या कर सकता है, ये बहुत सारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है मैं बता देता हूं। लो अर्थ ऑर्बिट होता है पृथ्वी के ऊपर से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक हाइट में, वो जो होता है वो वाला लो अर्थ ऑर्बिट है। जनरली हम लोग 300 से 500 किलोमीटर का ऊपर में हमारा सैटेलाइट उड़ रहा है, लो अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। लो ऑर्बिट में घूमता है बहुत सारे सैटेलाइट्स। क्या क्या ये कर सकता है, बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और लो अर्थ ऑर्बिट में रह के जितना भी विपर्यय है उसका निरीक्षण कर सकता है, जमीन का निरीक्षण कर सकता है, पानी का निरीक्षण कर सकता है, ठीक है, कोई भी विपर्यय का निरीक्षण कर सकता है। ये बहुत ही उसका प्रभाव है, ठीक है, जनमानस के ऊपर में, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम लोग कब तक बना लेंगे, 2035 तक, ठीक है। आगे में देखिए और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चंद्रयान 4 और 5 का मिशन आगे आने वाला है। ये चंद्रयान 4 और 5 मिशन में क्या होगा मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। चंद्रयान 4 और अभी जो चंद्रयान 3 गया था वो क्या क्या था, चंद्रमा का ऊपर में सॉफ्ट लैंडिंग किया था और विक्रम रोवर को छोड़ा था। और जो विक्रम रोवर है ना उसका जो जमीन है उसको परीक्षण किया, वहां से पता चला हमारा जो चंद्रमा है ना वो एक तो हॉट माग्मा मतलब तरल सेमी तरल जो होता है माग्मा में, वो उसका समुद्र में पहले बना था। कौन सा चीज, चंद्रमा बना था, उसकी वो पुष्टि की है। अभी क्या होगा, जो चंद्रयान 4 और 5 हम लोग छोड़ने जा रहे हैं उससे क्या होगा, चंद्रमा की पृष्ठ पर जाएगा, चंद्रमा से क्या करेगा, सॉइल को लेके आएगा और सॉइल को लेके फिर लौट के चला आएगा, अपना देश में लौट के चला आएगा। तो साइंटिस्ट लोग सब परीक्षण कर सकते हैं चंद्रमा की भूमि पर क्या क्या मिनरल्स है उसको स्टडी कर सकते हैं, चंद्रमा कैसे बना स्टडी कर सकते हैं, उससे भी हमारा जो पृथ्वी की कैसे निर्माण हुआ उसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। और एक तो जानकारी आपको दे रहा हूं, 2045 तक भारत जो हमारा है वो चंद्रमा का पृष्ठ में महाकाशचारी को छोड़ने वाला है। किसको छोड़ने वाला है, महाकाशचारी को। आपको जानने की खुशी होगी ये 2045 तक ये काम हो जाएगा। देखिए कितना मिशन आगे है बच्चे लोग, तुम लोग देखो और रुचि पैदा करो, ठीक है, स्पेस साइंस में जुड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या हो सकता है। फिर क्या है, एक गगनयान प्रोजेक्ट है।
इस शायद 2026 तक गगनयान प्रोजेक्ट में क्या होगा, स्पेस शटल जाएगा। स्पेस शटल हमारा 3 महाकाशचारी एस्ट्रोनॉट को लेके जाएगा। 3 महाकाशचारी, याद कीजिए, तीन महाकाशचारी को लेके जाएगा। ये 2026 तक का प्रोजेक्ट है। 3 महाकाशचारी को लेके जाएगा और 400 किलोमीटर का ऊपर में ऑर्बिट में घूमेगा, 3 दिन के लिए घूमेगा। तो इससे हमको क्या होगा, हमारा महाकाशचारी लोग कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे उनको महाकाश में गवेषणा की जाती है फिजिकली लेके, किसको, महाकाशचारी को, उसका बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इसरो का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये शायद 2026 तक इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है गगनयान प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट के बारे में बोलता हूं जिसका नाम है निसार। निसार क्या होता है, नासा इजरो, देखिए एन हो गया, एन आई हो गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर सार, सार का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये अमेरिका नासा और इसरो का दोनों का पहल रहेगा। और इसमें जो सैटेलाइट छोड़ा जाएगा वो सैटेलाइट क्या क्या कर सकता है, देखिए सैटेलाइट क्या क्या करेगा। सैटेलाइट क्या करेगा, पृथ्वी का जो मैप है उसको 12 दिन में ले लेगा। इट विल मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 डेज। 12 दिन में पूरा पृथ्वी का मैप ले लेगा। करने से क्या क्या फायदा होगा, ये आगे का प्रोजेक्ट है। इससे क्या हो गया, हमारा जो पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसको स्टडी करेगा। बहुत सारे विपर्य जो आने वाले हैं उसका बारे में स्टडी करेगा। उससे कौन से क्या होगा, जान माल का नुकसान कम होगा। फिर क्या कर सकता है, हमारा जो बर्फ पिघल रहे हैं, ठीक है, जो बर्फ पिघल रहे हैं उसका भी निगरानी करेगी है, ताकि हम लोग उसको पिघलने से बचा सके। और जो हमारा सी लेवल बढ़ रहा है उसको हम लोग बचा सके। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर क्या होता है, ग्राउंड वाटर, मतलब जो हमारा जमीन में जो वाटर है उसका भी हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आगे आने वाला है। बच्चे लोग को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग इसका बारे में जानो। इनका जानकारी प्रदान करने के लिए भी 1 महीना तक बहुत सारा प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। आप लोग उसमें जुड़े रहे और जानकारी प्राप्त करें और अपने आप को भी हमारे जो स्पेस मिशन में अपने आप को ज्वाइन करके योगदान देके, ठीक है, देश की सामाजिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, देश की गौरव को बढ़ाए। और हमारे देश की प्रधानमंत्री का जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका एक विजन है 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में परिणत करने के लिए। उसमें स्पेस साइंस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसी के लिए मैं बच्चों को बोलूंगा, जो देश भर में हमारे जितना भी बच्चे हैं वो लोग अपना रुचि पैदा करें और स्पेस साइंस में जुड़े रहे। स्पेस साइंस के जुड़े रह के हमारा जो विकसित भारत 2047 के लिए जो हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं उसमें अपना हिस्सेदारी दे। आज की मेरा जो प्रस्तुति थी यहाँ पर खत्म करता हूं। आगे अच्छा वीडियो लेके आपके लिए आता रहूंगा मैं। तब तक बच्चे लोग, तुम लोग इंतजार करो। और अगेन सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ।